हम लोगों ने एमडीके टेस्ट दिया गया था। इस एमडीके टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट देने का टाइम 8 बजे की था। हमें तकरीबन 3 घंटे अपने सेंटर में बिताया गया था। 3 घंटे हमारे टेस्ट नहीं थे। एक वो था जो चैप्टर वो दिया था उस टॉपिक आउट नहीं, सिलेबस में चैप्टर मौजूद ही नहीं था। और वो सब कहाँ से आए थे? फंजाई, प्रोटिस्टा, डीएनए, एजिंग, सब से आ गए। यहाँ जो टेस्ट बनते हैं आउट ऑफ कोर्स आते हैं, अपने टाइम पे शुरू नहीं करते हैं और नाजायज़ के ऊपर नाजायज़ करते हैं। अब इस्लामाबाद वालों ने एहतजाज किया गया था। इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स मिल गए, बल्कि इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स नहीं मिले, मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों को 6 मार्क्स मिल गए। लेकिन ये इनके एक्सपर्ट की नालायकी की वजह से, इनके एक्सपर्ट को पर लानत हो 10 बार कि एक सिलेबस पॉइंट आउट, एक एमसीक्यूज एक चैप्टर से पॉइंट आउट इतने कमज़ोर हैं। हम लोगों ने एमडीके टेस्ट दिया गया था। इस एमडीके टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट देने का टाइम 8 बजे की था। और जब हम लोगों ने टेस्ट गए थे, टेस्ट सेंटर गए थे, वहाँ इंटर हुए थे 8 बजे। हमें तकरीबन 3 घंटे अपने सेंटर में बिताया गया था। 3 घंटे हमारे टेस्ट नहीं थे और ये सारे स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार थे। वहाँ कोई सहूलत भी मौजूद न थी, न बाथरूम था, न ठंडा पानी थे। हत्ता कि मेरे सेंटर में जहाँ मैं बैठा था वहाँ 2 घंटे पानी नहीं था। और मुझे वहाँ 3 घंटे एक टेस्ट देने के लिए इंतज़ार करवाया गया। बल्कि ये टेस्ट ऑल पाकिस्तान में एक साथ शुरू होना था, तमाम प्रोसेस में हो रहा था, लेकिन तमाम प्रोसेस के टेस्ट अपने टाइम पे शुरू हुआ। मेरा जो अपना टेस्ट था मेरा 12:30 पे शुरू हो गया। और ये टेस्ट जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने स्टार्ट ले ली अपने टेस्ट तैयारी की। हम लोग अपने टेस्ट बैठे गए थे, एक अच्छे टेस्ट देने गए थे। हम लोग एक डॉक्टर बनने गए थे कि हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। और अपनी बल्कि नहीं अपनी बल्कि अपने फैमिली की, पूरी ख़ानदान की, पूरी फैमिली की हम लोगों ने एक होप लिया था कि हम लोग डॉक्टर बन के आएंगे। तो मेरी वाइट की थी सबसे। जब मैंने टेस्ट शुरू किया तो मेरा स्टार्ट हुआ बायोलॉजी से। बायोलॉजी में करता रहा, आसान था, मगर उनके दरमियान जो एमसीक्यूज आ रहे थे उन्होंने हमें सिलेबस दिया गया था, हमें लिमिटेशन दिया गया था कि इस सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। तैयारी करते हम लोग करते गए, सवाल करते गए, लेकिन करते 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 मेरे लिए तकरीबन 16 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के आउट ऑफ कोर्स थे। 16। एक वो था जो चैप्टर वो दिया था उस टॉपिक आउट नहीं, सिलेबस में चैप्टर मौजूद ही नहीं था। और वो सब कहाँ से आए थे? फंजाई, प्रोटिस्टा, डीएनए, एजिंग, सब से आ गए, जो कि सिलेबस का हिस्सा था ही नहीं। 16 एमसीक्यूज थे। इसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन आया। केमिस्ट्री जब मैं गया था केमिस्ट्री के पोर्शन पे, तो वहाँ भी टेस्ट जब मैंने देखा था वहाँ भी 2 से 3 एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स आए थे। करता जब फिजिक्स आया, इंग्लिश आया, हत्ता कि यानी मेरे टोटल टेस्ट पेपर 200 एमसीक्यूज पर शामिल था, लेकिन 200 में से मेरा 22 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस था। जब 200 से 22 निकालोगे तो मेरा मुकाबला मेरे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से जो बाहर गए थे उनका 200 एमसीक्यूज था, यानी मैंने अपना टेस्ट 178 एमसीक्यूज में उनको मुकाबला किया गया। जब मैंने वहां गया, जब ये टेस्ट किया तो ये सारे आउट ऑफ सिलेबस आ गए। खैर, फिर हम लोगों ने कल फॉर्म जमा किए थे, हम लोगों ने फॉर्म दिया गया था, इस्लामाबाद वालों का भी आउट ऑफ कोर्स था। तो यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट 70% स्टूडेंट अपनी बलूचिस्तान की, अपनी BUMHS की नाहिली की वजह से 70% स्टूडेंट इस्लामाबाद, पंजाब, यूएस, सिंध गए थे। यहाँ हम लोग तकरीबन 1000 मेल थे और जो फीमेल थे, जो उनको बाइक ज़्यादा थी, तो 4000 मेल थे, फीमेल थे। पिछले साल भी मैंने टेस्ट दिया था, वहाँ टोटल तादाद 9800 था या 9900 था। इस साल 5000 था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टेस्ट बनते हैं आउट ऑफ कोर्स आते हैं, अपने टाइम पे शुरू नहीं करते हैं और नाजायज़ के ऊपर नाजायज़ करते हैं। अब इस्लामाबाद वालों ने एहतजाज किया गया था। इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स मिल गए, बल्कि इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स नहीं मिले, मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों को 6 मार्क्स मिल गए। यानी जो मेरे साथ मुकाबले में थे, जो मेरे साथ मुकाबला कर रहा था, उसको 6 मार्क्स ऑलरेडी मिल गए। यूएस वालों ने दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान वाले हमारे एक स्टेप नहीं लेते। हम लोगों ने फॉर्म जमा किया था। दूसरी स्टेप जो हम लोगों ने ली थी, वो दूसरी स्टेप ये है कि हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो लिहाजा हमारी इन बातों को जरा गौर किया जाए और इन बातों को देखा जाए कि ये क्यों इस तरह होता है।
और हमारे जो कीज थे ब्लू वाइट ग्रीन, इसमें भी मसला आ रहे हैं, इनके भी गलतियां हैं और इन लोगों ने हमें अपना वो भी नहीं दिया, अभी तक अपना जो पेपर था वो रिलीज नहीं किया गया, ताकि हम लोग उनके क्वेश्चन देखें कि ये क्वेश्चन वो तो मालूम है हमें, ये तो हमें मालूम है कि आउट ऑफ कोर्स थे, लेकिन ये हम लोग को पेपर नहीं दे रहे। माशाल्लाह उन एक्सपर्ट पर हो जो उन्होंने हमारे लिए पेपर बनाया था, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं कि हम बायोलॉजी के एक्सपर्ट है, हम स्पेशलिस्ट है, हम आप लोग इंशाल्लाह पेपर तैयार करेंगे, आप लोग बेगम हो जाओ। इन एक्सपर्ट पर लानत हो कि इनको सिलेबस का पता ही नहीं कि बायोलॉजी कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है। यहाँ हम लोग जलील होकर दिन और रात लाइब्रेरी में बैठते रहते हैं, एकेडमी जाते रहते हैं, यहाँ रिपीटर्स होते हैं 4 से 5 साल बैठे रहते हैं, लेकिन ये इनके एक्सपर्ट की नालायकी की वजह से इनके एक्सपर्ट को पर लानत हो 10 बार कि एक सिलेबस पॉइंट आउट, ये एमसीक्यूज एक चैप्टर से पॉइंट आउट इतने कमजोर हैं कि हमारे लिए अपने सिलेबस से एमसीक्यूज ने सिलेबस को बढ़ा दी। खैर है, हम लोग मान लेंगे स्टूडेंट है, जितना जुल्म करोगे हम लोग तो अब कानून के साथ तो चलेंगे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कोर्स अभी हम लोगों की गुजारिश ये है कि हमारी 22 एमसीक्यूज है, 22 के 22 हमारे ग्रेस मार्क्स दिए जाए, या हमारा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 200 के बजाय 178 से बना दे। हमारे जो टेस्ट है एग्रीगेट बने, 200 से नहीं बने। मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले, हम सबके डिस्ट्रिक्ट वाले बाहर इस्लामाबाद गए हैं, उनको ग्रेस मार्क्स भी मिले गए, उनका पेपर भी इंटू द सिलेबस था, हम लोग का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, यानी हम लोग का पेपर 178 एमसीक्यूज पर बने। इस्लामाबाद वालों ने एहतजाज किया, उनको ग्रेस मार्क्स मिल भी गए, यूएचएस वालों ने किया था, उनको भी ग्रेस मार्क्स मिल गए। अभी उन लोगों ने किया, यानी कि हमारा अपना मसला, हमारे 22 एमसीक्यूज आउट ऑफ, हम लोग का मुकाबला तो अपने हो रहे हैं। सब्जेक्ट्स कहते हैं मतलब आउट ऑफ कोर्स, हम लोगों ने एक सिलेबस दिया गया था।